पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 75% का रूल है, सच है बात। ये कॉलेजों में भी होता है। कॉलेजों में तो बच्चों ने काफी आंदोलन भी किए हैं इसके लिए कि ये रूल हट जाए, बट ये रूल हटा नहीं है आज। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट, जिसमें मैंने बताया था कि सीबीएसई अटेंडेंस के लिए काफी सीरियस हो गई है। तो उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर कुछ नहीं होता अटेंडेंस का और ये सब। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैं कोई यूट्यूबर ही नहीं हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से एनसीआर और दिल्ली के टॉप स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं फुल टाइम था जयपुरिया, आर्यान इंटरनेशनल, डीएवी, डीपीएस, बट अब मैं गेस्ट फैकल्टी की तरह जाता हूँ स्कूलों में और पढ़ाता हूँ। और सीबीएसई का मैं क्लोजली एग्जाम जानकारी चैनल के माध्यम से और उससे पहले भी वो करता हूँ। तो स्कूलों से मेरी बात होती रहती है और स्कूल प्रिंसिपल, टीचर सब जानते हैं। तो इसमें 2-3 बातें बताऊंगा। कल तो शॉर्ट वीडियो थी, आज थोड़ी आराम से वीडियो बनाता हूँ। तो 2-3 मिनट की वीडियो, ज़्यादा नहीं, आप ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो सीबीएसई का एक रूल है कि 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। तो ये बात सच है कि रूल है, बट काफ़ी स्कूल जो है, ज़्यादातर स्कूल इसको इतना बच्चों को परेशान नहीं करते। और मेरी कई प्रिंसिपल से बात हुई है कि मैडम या सर आप कब रोकते हो बच्चों को स्कूल में, अगर उसकी 75% नहीं होती। तो वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, किस किस बच्चों को खतरा है। अटेंडेंस की बात तो कर रहा हूँ आपसे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए गाड़ी में वीडियो बना रहा था मैं। बट एग्जाम भी होंगे, अटेंडेंस भी पूरी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में लिखोगे क्या भाई, पढ़ाई कहाँ से करोगे। तो आज की जो बात है वो 10th वाले बच्चों के लिए है। देखिए 10th में जब से सीबीएसई के सैंपल पेपर आए हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर, तब से सारे पब्लिकेशन कह रहे हैं हमारे सैंपल पेपर बेस्ट है, हमारे बेस्ट है। और वो सैंपल पेपर का ऐड भी कौन कर रहे हैं, जो अभी जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो उन्होंने बोला भैया ने, आपने खरीद लिया। लेकिन बीइंग अ टीचर ऑफ सीबीएसई सिंस लास्ट 10 years इन दिल्ली टॉप स्कूल्स, दिल्ली एनसीआर और सीबीएसई कॉपी चेकर होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए, स्टैंडर्ड के लिए बेस्ट सैंपल पेपर। और इस बुक का नाम आप वही जानते हो, मैं इसी को बोलता हूँ क्योंकि मैं अपनी कोचिंग में ही चलवाता हूँ। बच्चे बैठे हैं सामने, मैं इनको, क्योंकि वो वीडियो में नहीं आना चाहते, क्यों बच्चों। तो ये है गुरुकुल बाई ओसवाल 2025 एडिशन, सीबीएसई क्लास 10 सैंपल पेपर्स, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। और इसमें बोर्ड सैंपल पेपर फुल्ली सोल्ड हैं, अनसोल्ड पेपर्स प्रैक्टिस के लिए हैं। 2024 का बोर्ड पेपर पूरा सोल्व करके डाल रखा है भाई इन्होंने। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, जो कि इस साल बहुत ज्यादा आएंगे। और ये कुछ इस तरह की बुक दिखती है, बहुत पतली सी है और प्राइस बहुत कम है, रीजनेबल। प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत शानदार है, लास्ट में नोट्स लिखने के लिए पेज भी दे रखे हैं। अभी तक जब से मैं पढ़ रहा हूँ मुझे कोई मिस्टेक नहीं मिली, ज्यादातर चीजें सोल्व कर रखी हैं। डायग्राम्स तो जबरदस्त हैं, देख सकते हैं आप। क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, अंदर से ऐसी दिखती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर oswal.io पर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो बिल्कुल फ्री। और इससे खुशखबरी की बात यह है कि इस बुक को मैं देने वाला हूँ फ्री, जैसे कि हमेशा देता हूँ, पर ये मिलेगी फ्री उसको। अरे मेरा कलर मैच कर रहा है टी शर्ट का, क्या बात है, oswal, थैंक यू। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ये फ्री मिलने वाली है, जो सबसे शानदार कॉमेंट करेगा बच्चा, सब्सक्राइबर, उसको। तो अगर आपका कमेंट पिन हुआ, समझ लो आपको वीडियो मिलने वाली है, बुक मिलने वाली है, और फिर आपको अपना एड्रेस भेजना पड़ेगा, या फिर हम अमेजोन से आपको भेज देंगे। जय हिंद, लव यू ऑल। क्योंकि अगर बच्चा स्कूल ही नहीं आ रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा है, तो पढ़ क्या रहा है वो, फिर वो एग्जाम देने के लिए योग्य ही नहीं है। ये तो मानते हो आप, नंबर 1। नंबर 2, जनरली तो देखो स्कूल जो प्राइवेट होते हैं वो बच्चों को इसके लिए परेशान नहीं करते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इतनी फीस लेते हैं बच्चों से कि उनमें इतनी ताकत नहीं बचती स्कूलों में कि वो बच्चों को अटेंडेंस के लिए परेशान कर दें। जो पेरेंट एक महीने में 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपये फीस दे रहा है, और उसका बच्चा अगर स्कूल में उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, वो नहीं आ रहा है और उसको वो रोक रहे हैं स्कूल में, तो उनकी स्कूल ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इतने पैसे लेकर फिर थोड़ी सी फैसिलिटी देनी पड़ती है प्राइवेट स्कूलों को। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, एमआईटी, शारदा, लवली, ये ढीली होती है, मतलब इनमें डिसिप्लिन इतना नहीं होता और ये बच्चों को परेशान नहीं करते। लेकिन सरकारी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये तो आप समझ लो बात को, नंबर 1। लेकिन जो केवी हैं, जेएनवी हैं, सरकारी स्कूल हैं, वो बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनको बच्चों से लालच तो होता नहीं। फीस वहां बहुत कम होती है, महीने की फीस 50 रुपए 60 रुपए से होती है। केवी में 600 रुपए महीना फीस है 11th-12th की, अब 800 होगी, 600 थी 2-3 साल पहले, तो अभी मुझे पता नहीं कितनी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फीस का भी फर्क पड़ता है। दूसरा, किसी भी स्कूल में किस तरह के बच्चे को रोका जा सकता है अटेंडेंस से, अगर आपकी अटेंडेंस कम है। देखो 75% का रूल है, 70% है तो स्कूल उसको पूरा कर देगा, उसकी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी बच्चे की अटेंडेंस 50% से भी कम है, 60% है, 55 है, तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे को डेफिनेटली। 50% से कम तो डेफिनेटली दिक्कत होगी, फिर तो आपको स्कूल बुलाएगा, मेडिकल मांगेगा आपसे। सीबीएसई कुछ बच्चों को छूट भी देती है, जैसे अगर आप स्पोर्ट्स में हो स्टेट लेवल पे, तो आपको सीबीएसई छूट देती है, उसके लिए सर्टिफिकेट जमा करने पड़ते हैं, पेपर्स, तमाम पेपर्स आपको जमा करने पड़ेंगे।
या फिर आपको मेडिकल, भगवान ना करे किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, तब जाके वो मतलब होता है वहां पर। एक बात होगी। दूसरी बात ये है, अब अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा ऐसा है जो स्कूल में बहुत ही परेशान कर रखा है उसने स्कूल वालों को, बदतमीजी करता है, लड़ाई करता है या परेशान करता है स्कूल वालों को, उस केस में उस बच्चे को स्कूल रोक देता है। फिर दिक्कत आती है, वो सोचता है इसको एग्जाम से ही रोक देते हैं। और इससे भी ज्यादा होता है अगर आपकी फीस जमा नहीं है स्कूल में, अगर आपकी फीस जमा नहीं है लगातार, या आप बहुत लंबे टाइम से गायब हो स्कूल में और आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हो स्कूल को। अगर आप स्कूल से गायब हो और आपने फीस जमा कर दी टाइम पे हर महीने या 3 महीने के एक साथ, फिर स्कूल आपको जनरली 90% कुछ नहीं कहेगा। स्कूल को बेसिकली जो प्राइवेट स्कूल होते हैं इनको अपनी फीस से मतलब होता है ज्यादातर। अगर आप नहीं जा रहे हो, फीस जमा कर रहे हो और आपने मेडिकल दे दिया या फिर आपने बता दिया मेरी मजबूरी क्या है, तो स्कूल आपकी हेल्प करता है। बट जिन बच्चों ने ना तो फीस दे रहे हैं ना स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में जब जाते हैं बदतमीजी करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उनको स्कूल रोकता है। या आपकी बहसबाजी हो गई ज्यादा ही, आपने ज्यादा, तो स्कूल आपको अटेंडेंस का हथियार होता है उनके पास, वो सीबीएसई को लिख देंगे इस बच्चे की तो अटेंडेंस नहीं है तो इसको हम एग्जाम में सीबीएसई बैठाएगी ही नहीं। स्कूल नहीं रोकता आपको, सीबीएसई एडमिट कार्ड ही नहीं भेजेगी उस बच्चे का। अगर किसी बच्चे के स्कूल ने भेज दिया कि इस बच्चे की अटेंडेंस पूरी नहीं है, इस बच्चा स्कूल नहीं आया, तो सीबीएसई से उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, स्कूल को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सजेशन भी है, अगर आप स्कूल से गायब हो, आपकी अटेंडेंस बहुत कम है, आप कोचिंग में जाते हो या आप स्कूल जाना नहीं चाहते, या आपने कोई मजबूरी में स्कूल नहीं गए, तो आप अपना मेडिकल जमा करो, अपनी फीस जमा करो और स्कूल को बता दो मेरी मजबूरी थी। और अब जब प्रैक्टिकल शुरू हो गए तब थोड़ा स्कूल जाना शुरू कर दो। अब आप स्कूल में छुट्टी मत करो, अब आप स्कूल जाना शुरू कर दो। दिस इज द टाइम टू गो टू स्कूल, दिस इज द टाइम टू गो टू स्कूल। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। और वीडियो में जरूर बताना कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, और अगर सरकारी स्कूल में हो तो कौन से में हो, और ये भी बताना कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो क्या, और आपके स्कूल की फीस कितनी है पर मंथ, ये भी आप बता देना मुझे एक बार, मैं देखूंगा। और क्या आपके स्कूल ने आपको अटेंडेंस के बारे में कोई सूचना दी है या नहीं दी है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग।